सुबह के बज चुके हैं 11। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। नया दिन, नई शुरुआत। और यान भाई साहब जो है क्लास ले रहे हैं। दिखाता हूँ, ये इनकी क्लास चल रही है। चेहरे पे हमेशा इनके स्माइल रहती है क्लास चलते हुए। इनकी क्लास चल रही है। तो फाइनली 4-5 दिन से मम्मी को मना रहे थे हम लोग कि चले जाओ चले जाओ चले जाओ, राखी आ रही है चले जाओ। तो फाइनली कल रात को वो मान गई हैं जाने के लिए। और जाना कहाँ है, उनका मायका कहाँ है, वो है रायपुर छत्तीसगढ़। यहाँ से पूरा 1250-1300 किलोमीटर दूर पड़ता है। फाइनली मान गई है। चलिए देखते हैं अभी फ़िलहाल क्या कर रही हैं। अभी किचन में है। आज आखिरी सोमवार है सावन का, तो उन्होंने कहा है कि मैं खीर बनाऊंगी। तो देखते हैं क्या बना रही हैं। ये खीर बन रही है। कौन सा दूध यूज़ करते हो आप? ये हमारी माता जी, देखिए चेहरे पे कितनी खुशी है। अपने मायके जा रही हैं 20 तारीख को। ये खीर बन रही है। इसको काट रहे हो? हाँ, ये जब करेगी इसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर क्या काला हो जाएगा? येलोश में हो जाएगा, गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी, बिल्कुल रबड़ी टाइप की बन जाएगी। इसका टेस्ट आप देखेंगे जब तैयार हो जाएगी, फिर आपको बताएंगे। चलिए, जब तक खीर बन रही है तब तक छोटे मोटे काम हैं। मम्मी से पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। वो पूरे 4 साल बाद अपने मायके जाने वाली है 20 तारीख को। आपको कैसा लग रहा है? 4 साल बाद अपनी बहन से, अपनी भाभी से, अपने भाई से, अपने जीजा जी से मिलेंगे आप। आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ। देखिए खुशी, देखिए खुशी कैसे, मतलब कोई भी लेडी हो, किसी भी उम्र में हो, अपने मायके जाने की चेहरे पे ना खुशी, अंदरूनी खुशी आ जाती है। देखिए कितने खुश हैं। इसी खुशी के चलते हुए आज ये खुशी की कोई वैल्यू नहीं है खुशी की। और ये खुशी है इतनी, इसलिए आज जोश चढ़ा हुआ है कि चलो भाई। खीर बहुत पसंद है। भोले बाबू को खीर बहुत पसंद है, उनका पसंदीदा भोजन है ये, इसलिए आज खीर बन रही है। रसोई में खड़े खड़े पसीने पसीने हो गए। इतनी गर्मी में पता नहीं लेडीज़ लोग कैसे काम कर लेती हैं। तो अब जैसे कि मम्मी का फाइनल हो गया है, उन्होंने 20 तारीख को रायपुर जाना है। सुबह 10 बजे की फ़्लाइट है, 7:30 बजे यहाँ से निकलना होगा। तो थोड़ी बहुत तो तुम्हें पता ही है, आप लोग को जैसे पता ही होगा, थोड़ी बहुत तो अगर 3 महीने पहले भी कहीं घूमने फिरने गए हों हैं तो भी शॉपिंग करनी होती है। और 3 महीने बाद अगर कहीं जाना हो तो भी शॉपिंग करनी होती है। तो हर घर का उसूल है कि जब भी कहीं भी बाहर जाना है थोड़ी बहुत तो शॉपिंग करनी पड़ती है। तो इनके लिए कुछ थोड़ा बहुत लिस्ट तैयार है हमारी मम्मी जी की। थोड़ा बहुत सामान लाना है, 2-3 काम मेरे अपने हैं, मेरे को वो भी निपटाने हैं। तो पूरे दिन आज ऐसे ही निकल जाएगा। और गर्मी तो आप लोग को पता ही है कितने अच्छे से पड़ रही है। और सर्दियों के लिए, सर्दियों में लोग इसी धूप के लिए तरसते हैं, और गर्मियों में आय हाय आय हाय आय हाय ऐसे ऐसे करते हैं, गर्मी होती है तो। और सर्दियों में धूप कब निकलेगी, धूप कब निकलेगी, यही सब हाल होता है। यान भाई साहब की क्लास चल रही है, लगे हुए पढ़ने में, क्या चीज़ सो रहे हैं। इनको जब तक बांधो ना तब तक ये सोते नहीं है। बांधो तो लेट जाएंगे, सो जाएंगे आराम से अपना 2-3 घंटे। सो फाइनली मम्मी आ गई है रसोई से। कितने टाइम लगेगा खीर बनने में? भी 15 मिनट और लगेंगे अभी। और कितनी देर से लगे हो? 11:15 से लगे हुए हैं। अगर अच्छे से बनानी है तो जल्दी बनानी है तो आधे घंटे में बन सकती है। आधे घंटे में बन सकती है। अच्छा, इसमें आप क्या क्या डाला आपने? मैंने दूध डाला। दूध कौन सा? दूध में डाले फुल क्रीम अमूल का। अमूल का फुल क्रीम दूध यूज़ किया है। और चावल डाले। चावल डाले। चावल की भी कोई क्वालिटी होती है, कोई जो मर्जी चावल डाल दो? छोटे चावल, टुकड़ा चावल डाले। टुकड़ा चावल डालिए। ओके। इलायची डाली है। छोटी इलायची। और जब बन जाएगी तो फिर बाद में जब गाढ़ी करने लगेंगे तो उसमें चीनी डालेंगे। तो थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो उसमें केसर, इच्छा आपकी है केसर तो केसर डालो, नहीं तो ऐसे भी आप खा सकते हो। ठीक है। और बादाम कुछ बादाम डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे मतलब? किशमिश हमारा पोता नहीं खाता, इसलिए हम किशमिश। हमारा पोता तो कुछ भी नहीं खाता है, ये खाली बादाम डालेंगे।
ये हमारा पोता है, ये तो कुछ भी नहीं खाता है। जब फुर्सत मिली तो आपको एक गीत सुनाऊंगी। क्या जब टाइम मिला कभी तो आपको एक गीत सुनाऊंगी। गीत सुनाओगे? तो प्रैक्टिस कर लो, अभी सुना दो। प्रैक्टिस की हुई है तो अभी सुना दो, नहीं तो फिर बाद में सुनाना। बाद में सुनाएंगे। तो टाइम था कभी जाते थे, अब छोड़ दिया मैंने। वो कभी टाइम था, हमारी मम्मी बहुत बढ़िया सिंगर थी, मगर अब छोड़ दिया है। ये इनका भाई साहब का चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस। लिखते कम है, मिटाते ज़्यादा हैं ये, इनका यही हाल है। इनका ऐसी कॉपी में कोई भी पेज नहीं होगा जिसमें रबड़ यूज़ ना हुआ हो। इतनी परफेक्शन है इनकी। हाँ, मुझे समझ नहीं आता इसलिए रेस किया है। बस वो तो कुछ ना कुछ तो बहाना होता ही है रेज करने का, ऐसे थोड़ी कोई रेज करते रहता है। अब समझ आ गया। समझ आ गया है, क्लासेस चल रही है अभी, समझ आ गया है इनको अब कि क्या है और कैसे करना है। कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई चल रही है? एसएसटी एसएसटी बोले तो? है, एसएसटी बोले तो? सोशल स्टडी। सोशल स्टडीज़। मैम कौन सी है इनमें? मैम है ही नहीं। मैम ने अपनी स्क्रीन बंद कर रखी है, बाकी सारे बच्चों को देख रही है। करो करो करो, इधर क्यों देख रहे हो? करो, लिखते रहो ना जो लिख रहे हो। क्या चल रहा है? डिक्टेशन? कितने वर्ड्स हैं? 10 कितने हो गए? 6 6 हो गए हैं। कौन कौन से वर्ड लिखे? बाम्बू स्लम। बागूज? बागूज क्या होता है? बाम्बू अच्छा, बाम्बूज। स्लम हॉनी स्टेल्ट स्कार्स टेम्परेरी टेम्परेरी? टेम्परेरी, हाँ टेम्परेरी। ओके, टेम्परेरी। चलो फ्रेंड्स, तो चलता हूँ, अब लिस्ट आ गई है हाथ में, तो बाहर चलते हैं। अब थोड़ी बहुत मम्मी जी की शॉपिंग करते हैं, बाकी मेरे को भी छोटे मोटे काम है, 2-3 काम जैसे पहले बताया वो निपटाते हैं। सो गाइस, टाइम हो गए हैं फ़िलहाल 12:15 और मम्मी की शॉपिंग हो गई है डन। अब दिखाते हैं आपको कि क्या क्या है मम्मी की शॉपिंग में, तो दिखाते हैं। ये हमारे माता श्री कर रही हैं प्रेस अभी। क्या है? फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली काले को गोरा करती है। अगर इतना गोरा करती है तो ये लोग वेस्ट इंडीज़ में क्यों नहीं भेजते? एक आया है ये टेल्कम पाउडर, यार्डले कंपनी का टेल्कम पाउडर, और एक आए हैं मम्मी के स्लीपर। ये देखो, ये खोल के देखो कैसे हैं। ये खोल के देखो कैसे हैं। वाइट कलर नहीं था, पहन के देखो, साइज में चेक करो, साइज चेक हुआ है। दोनों पहन के देखो, चल के देखो, होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर साइज़ और वो डिज़ाइन तो यही था, साइज़ चेंज हो जाएगा। साइज़ ठीक है, कंफर्ट है। कंफर्टेबल है। ओके। तो कैसा लग रहा है आपको अपनी नई स्लीपर्स पहन के? कंफर्टेबल है? खुशी देखिए, खुशी खुशी कितनी है। ब्लैक में जान कर ही नहीं लाया, इसमें ब्लैक भी था, ब्लू भी था। खुशी देखिए कितनी है चेहरे पे नए स्लीपर पहन के। एक्चुअली ये खुशी जो है नए स्लीपर की नहीं है, ये मायके जा रही है, खुशी उसकी है। ये हो गई अब शॉपिंग डन। तो ये मम्मी जी की थी छोटी मोटी शॉपिंग। अब करेंगे बैग पैकिंग। पहले बैग निकलेगा पलंग में से, उसके बाद कपड़े निकलेंगे अलमारी में से, फिर उसके बाद
होगी पैकिंग शुरू। फिर मिलते हैं आपसे किसी और दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे, ठीक ठाक रहे, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।